अटल टनल सहित चोटियों पर बर्फबारी, कई जिलों में ओलावृष्टि से सेब, गेहूं और मटर को नुकसान। अटल टनल रोहतांग सहित प्रदेश की चोटियों पर सोमवार को बर्फबारी हुई। शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से सेब, गेहूं, मटर और अन्य फसलों को नुकसान हुआ। हिमाचल में मंगलवार को भी अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 5 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। सोमवार को राजधानी शिमला में बूंदाबांदी हुई। चंबा में बारिश से 61 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से 300 गांवों में ब्लैकआउट छा गया। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। सोमवार दोपहर बाद नारकंडा सहित कुमारसैन उपमंडल की 4 पंचायतों में ओलावृष्टि ने कहर बरपाया। ओलावृष्टि से सेब बागवानों को भारी नुकसान हुआ। नगर पंचायत नारकंडा सहित क्षेत्रीय ग्राम पंचायत जार, करेवथी और मलेंडी सहित आसपास के कई क्षेत्रों में तेज ओलावृष्टि के कारण बागवानों की मेहनत पर पानी फिर गया। रामपुर, ठियोग, रोहड़ू, आनी में बारिश हुई। जिला कांगड़ा में सोमवार दोपहर 1 से 2 बजे के बीच तेज बारिश हुई, जिसके साथ तेज हवाएं भी चली। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। बारिश और तूफान के चलते गेहूं और आम समेत कई फसलों को नुकसान पहुंचा। खराब मौसम के कारण गगल एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाली एक उड़ान भी रद्द करनी पड़ी। वहीं अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर भारी बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा समेत अन्य ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहा, जबकि मनाली और आसपास के इलाकों में बारिश होने से ठंडक का एहसास हुआ। पुलिस ने पर्यटकों एवं आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने वाहनों को सोलंग बैरियर से आगे जाने पर रोक लगा दी है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने कहा कि यदि अत्यंत आवश्यक हो तो तभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर यात्रा करें और ऐसे में केवल 4x4 वाहनों का ही उपयोग करें। साथ ही मौसम एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। प्राइड ऑफ हिल्स योजना में हिमाचल को केंद्र से मिले 3,920 करोड़, वित्तीय मजबूती बढ़ाने में मिलेगी मदद। केंद्र सरकार की ओर से पहाड़ी राज्यों के समग्र विकास को गति देने के लिए शुरू की गई प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026-27 के लिए 3,920 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि राज्य के बुनियादी ढांचे और वित्तीय मजबूती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। योजना के तहत देश के पहाड़ी राज्यों को कुल 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें हिमाचल प्रदेश को दूसरा बड़ा हिस्सा मिला है, जबकि सबसे अधिक 4900 करोड़ रुपए अरुणाचल प्रदेश को आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, कम जनसंख्या घनत्व और सीमित संसाधनों के कारण विशेष वित्तीय सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे राज्यों की अपनी कर आय सीमित होती है और वे केंद्रीय सहायता पर अधिक निर्भर रहते हैं। योजना के उद्देश्य के तहत इस अतिरिक्त राशि का उपयोग मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय बढ़ाने, अधोसंरचना विकास तथा राज्य की वित्तीय देनदारियों को संतुलित करने में किया जाएगा। इससे सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवा में सुधार की उम्मीद है। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल को 3,920 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार जहां एक और प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह कदम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को साकार करता है। पहाड़ी राज्यों के समग्र विकास के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। अब जेओए-आईटी के 351, रेडियोग्राफर के 28 पदों पर होगी भर्ती, चयन आयोग ने मांगे आवेदन। राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 26001 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और पोस्ट कोड 26009 रेडियोग्राफर के पदों की संख्या बढ़ा दी है। आयोग ने पोस्ट कोड 26001 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए निदेशालय से 117 अतिरिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। ऐसे में अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कुल पद 351 हो गए हैं। इससे पहले 234 पदों पर भर्ती की जानी थी, अब 117 पद और जोड़े गए हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। एंट्री टैक्स के खिलाफ हरियाणा के लोगों ने मड़ावाला बरोटीवाला सड़क पर किया चक्का जाम। हिमाचल सरकार की ओर से बढ़ाए गए स्टेट एंट्री टैक्स के खिलाफ पंजाब के बाद अब सोमवार को हरियाणा की पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने सांकेतिक धरना दिया और चक्का जाम किया। सुबह 9 बजे ही सभी प्रदर्शनकारी बैरियर पर पहुंच गए। बद्दी व बरोटीवाला के साथ लगते मड़ावाला बरोटीवाला सड़क पर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी पंचायतें बरोटीवाला व बद्दी के साथ लगती हैं। यहाँ का बाजार व रिश्तेदारियाँ हिमाचल में पड़ती हैं। उनका आना जाना हिमाचल में लगा रहता है, लेकिन एंट्री टैक्स के चलते उन्हें आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। इस मौके पर बद्दी के नायब तहसीलदार जगदीश मुदगिल,
बरोटीवाला के थाना प्रभारी देवराज ठाकुर व पिंजौर के थाना प्रभारी बच्चू सिंह भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने अपने प्रदर्शन समाप्त किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के भीतर उन्हें पास जारी करने का निर्णय नहीं दिया गया तो उन्हें मजबूरन आंदोलन तेज करना पड़ेगा। जिला परिषद पंचकुला के पूर्व चेयरमैन राजेश कोना, नवानगर के सरपंच गुरनाम सिंह, गोरखनाथ के सरपंच गुरदयाल सिंह, शाहपुर के सरपंच गुरनाम सिंह, मड़वाला के सरपंच हंसराज, कोना के हरमेश, रामपुर जंगी के मान सिंह के नेतृत्व में सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधि बरोटीवाला के टोल बैरियर के समीप एकत्रित हुए और बरोटीवाला मड़ावाला सड़क पर सांकेतिक जाम लगाया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उनके मोबाइल की सिम भी हिमाचल की है। काल का दूर होने से वह अपना रोजमर्रा का सामान भी बरोटीवाला बद्दी से लेकर आते हैं। उन्हें भी हिमाचल के लोगों की तर्ज पर मुफ्त पास की व्यवस्था की जाए। लगातार आने जाने से उन्हें बहुत अधिक टोल चुकाना पड़ रहा है। वहीं सोलन ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने भी एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि 25 साल में यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सभी ट्रक हरियाणा व पंजाब होकर ही बाहरी राज्यों को जाते हैं। यदि इसके चलते उन्होंने भी अपना एंट्री टैक्स बढ़ा दिया तो हिमाचल के ट्रक ऑपरेटरों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए या टैक्स कम करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरन हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर को भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। 5 महीने की बच्ची के सिर से उठा मां का साया, 25 वर्षीय विवाहिता की हार्ट अटैक से मौत, गांव में पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। दरअसल जिले के गत्ताधार क्षेत्र में एक 25 वर्षीय विवाहिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार सांगना गांव के निवासी मनीषा की ददाहू के बेडोलिया मंदिर के समीप स्थित अपने ससुराल में अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। परिवार के अनुसार मनीषा की शादी लगभग 2 वर्ष पहले ददाहू के बेडोलिया निवासी मनीष नामक युवक से हुई थी। हाल ही में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसकी उम्र अभी करीब 5 से 6 महीने बताई जा रही है। इस असामयिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्थानीय लोगों और परिचितों ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल देने की कामना कर रहे हैं। वहीं कम उम्र में हार्ट अटैक जैसी घटनाओं के बढ़ते मामलों ने भी लोगों को चिंता में डाल दिया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।